हरे कृष्णा। भगवत गीता 9वां अध्याय, जिसमें परम गुह्य संदेश भगवान अपने परम प्रिय ऐसे जो अर्जुन के प्रतिनिधि है, जो भगवान से शुद्ध प्रेम करते हैं, ऐसे शुद्ध भक्त जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते हैं, ऐसे भक्तों के लिए ये परम गुह्य संदेश, ये 9वें अध्याय में श्लोक में जो विशेष श्लोक, जो आखिरी 9 श्लोक है, वो परम गुह्य से परम गुह्य ऐसे संदेश के रूप में अभी भगवान दे रहे हैं। जो अभी तक भगवान ने कैसे भगवान पिता के रूप में हर पुत्रों को स्वतंत्रता देते हैं, और ये स्वतंत्रता ही प्रेम का लक्षण है। और इसलिए हर भगवान ने पहले परिभाषा दी कि मैं कैसे सब पुत्रों का इच्छा के लिए ये भौतिक जगत की रचना की, और ये भौतिक जगत की रचना ये अपने पुत्र का जो मुझसे अलग रह के भोग करने की इच्छा थी, और उसके लिए जो जो आवश्यकता है, जैसे सब सर्वप्रथम जो जीव है वो अंश है और सेवक है। तो यहाँ पे सेवक का अर्थ है भगवान और भगवान के अंश, जहाँ पे उनका आनंद ही सेवा है। तो जैसे एक पार्ट है, तो एक मशीन का पार्ट, एक छोटा सा स्क्रू जो उसमें कनेक्शन रहता है पूर्ण मशीन से, वो एक सेवा के द्वारा ही होता है। जैसे एक जीवात्मा भगवान से एक अंश के रूप में जुड़ते हैं, लेकिन यहाँ जो हमारे भौतिक हर कोई जो भौतिक हमारे जो भौतिक तर्क से हम देखते हैं कि सेवा का मतलब ये जीवन में भौतिक जगत में हर कोई अपने अपने संतुष्टि के लिए कार्य करता है, और हर कोई स्वामी बनना चाहता है और हर दूसरे को सेवक बनना चाहता है। तो सेवा का अर्थ है शोषण। लेकिन यहाँ पे जो आध्यात्मिक जगत में सेवा ये आनंदमय जो है, वहाँ पे एक अंश जो पूर्ण की सेवा करता है और एक पूर्ण या अंश की सेवा करता है। तो यहाँ पे जितना सेवा तत्व होगा उतना ही आनंद होगा। तो वैसे ही भगवान जो है जीव को सेवा तत्व है, लेकिन वो स्वामी बनना चाहते हैं। ऐसे छोटा पुत्र जब पिता को जो है अपने अधिकार में जब पुत्र को रखते हैं, लेकिन पुत्र को अज्ञानवश, ये उसकी अल्प बुद्धि है, और वहाँ पे अभी वो स्वयं पिता बनना चाहता है, और स्वयं तो पिता बन ही नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ही छोटा अंश है। लेकिन जीत है, तो ऐसे जीत के लिए पिता ऐसे त्रिगुणात्मक शक्ति जो है सत्व, रज और तमस, ये शक्ति की निर्माण करते हैं, क्योंकि वो आच्छादित करते हैं कि उसका स्वयं जो सेवक का स्वभाव है वो भूल के वो अभी स्वामी ये बनना चाहता है। इसलिए ये शक्तियाँ बहिरंग शक्ति की उत्पत्ति होती है, और फिर अपने अपने भोग जो कामना है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो स्वतंत्रता और खुद ईश्वर बनने की भावना ये हर जीव में, इसलिए भौतिक जीव सृष्टि की अस्तित्व है। और यहाँ पे खुद को परमेश्वर मानते हैं, पूजा करते हैं खुद की, या कैसे एक ऐसे जीव की, मनुष्य जीव की पूजा करते हैं लोग, और कोई कोई लोग भगवान को देव देवता ही परमेश्वर भगवान है उसके रूप में पूजते हैं, कोई जो है निराकार रूप में भगवान को पूजते हैं। लेकिन बहुत विरले जो है जो कृष्ण तक पहुंच जाते हैं कि नहीं यही परमेश्वर है। तो इसलिए सबको स्वतंत्रता है, क्योंकि हर जीव पूजा के बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि उसका स्वभाव है। इसलिए स्वतंत्रता देते हैं। भगवान ही कहते हैं सब जीव मेरे में अंदर उपस्थित है, सारे देव देवता, सारे निराकार जो सर्वव्यापी ब्रह्मांड वो भी अंदर उपस्थित है। आपकी आपकी चॉइस है, इसलिए हृदय में परमात्मा स्थिर इच्छा द्वारा आदान प्रदान करते हैं, और ऐसे देव देवता को भी एक जीव को दूसरे देव देवता को कनेक्ट करते हैं। और लेकिन देव देवता भी भगवान के ऊपर आश्रित है, तो ऐसे वरदान भी भगवान से आते हैं, लेकिन जो की इच्छा है देव देवता द्वारा लेना। तो वहां पे भगवान अभी परिभाषा दे रहे हैं कि कैसे हर जीव
पूजा करता है, लेकिन जो प्रिय मेरे प्रिय भक्त है उनको वो विशेष संदेश दे रहे हैं कि कैसे करनी चाहिए पूजा। तो सब जो पुत्र है उनको स्वतंत्रता है, लेकिन जो विशेष प्रेम करते हैं ऐसे पुत्रों को स्वयं भगवान अपना संदेश सुनाते हैं कि तुमने क्या करना चाहिए। बाकी जो पुत्र मानते नहीं उनको स्वतंत्रता, आपको जो चाहे वो करो, लेकिन ऐसे विशेष जो प्रिय पुत्रों को वो अभी ये 9 श्लोकों में संदेश दे रहे हैं कि कैसे लोग पूजा करते हैं, लेकिन आपने कैसे करनी चाहिए। जो है विधि पूर्वक पूजा, जो डायरेक्ट मेरी पूजा, आपको जो मांगना है मुझसे मांगो। उसके फायदे भी भगवान बता रहे हैं कि आप मोह से जो है ग्रस्त नहीं रहेंगे, और सबसे जरूरी है कि आप जो है शुद्ध होंगे कि आपके लिए क्या आवश्यकता है क्या नहीं, वो मैं स्वयं आपका निर्णय लूंगा, क्योंकि आप जो एक छोटे अंश है, आप अल्प बुद्धि वाले हैं ऐसे। इसलिए बहुत तपस्या करने के बाद अविधि पूर्वक का अर्थ है जो है इनडायरेक्ट ऐसी पूजा करना। उससे हानि क्या होती है? हानि ये होती है कि जिस लोक में वो जाते हैं वो जो है नश्वर है, फिर से आना पड़ता है, और सबसे जरूरी इसमें बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते हैं। तो ये देव देवता की पूजा है, लेकिन भगवान की पूजा, भगवान कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ एक पत्ता दो, फूल दो, पानी दो, और बस उसमें प्रेम होना चाहिए। तो पत्रम पुष्पम फलम तोय, भक्त्या, तो भक्ति से दो। तो इतनी सिंपल है मेरी पूजा, कोई भी जो है मेरी पूजा कर सकता है। तो इस पूजा सिंपल विधि, और भगवान को क्या जरूरत है? भगवान आत्माराम है और भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है, फिर भी वो अपने प्रिय भक्तों को, जैसे एक पिता अपने प्रिय पुत्रों को मांगता है कि ये मेरी सेवा करो क्योंकि वो प्रिय है, लेकिन उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये सेवा है आदान प्रदान प्रेम का। तो भगवान सिर्फ अपने प्रिय पुत्रों को ही बोल सकते ये मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो, और पूजा में सिंपल पत्र दो, पुष्प दो, फल दो। तो इसमें हमें ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। उसके पूर्व जो श्लोक है, श्लोक क्रमांक जो है 25, यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता। जो देव देवता की पूजा करते वो स्वर्गलोक में जाते, लेकिन क्षीणे पुण्य मरते लोग को फिर से वापस आना पड़ता। मृत्यु जो पितरों की पूजा करते पुत्रलोक में जाते। ऐसे भी लोग हैं जो भूत पिशाच की पूजा करते हैं, काली जादू करते, वो वहां पे जाते हैं। इसलिए जो मेरी पूजा करता है ना, वो ऐसे अनश्वर शाश्वत जीवन में भगवत धाम आते हैं, वहां पे जन्म मृत्यु नहीं है। ये है लाभ मेरी डायरेक्ट पूजा का। अभी भगवान जो बोल रहे हैं कि मेरी पूजा कैसे करोगे, सिंपल है, सिर्फ प्रेम पूर्वक दो। तो कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे पास पत्ता नहीं, कोई भी पत्ता आप भगवान को दे सकते, फूल दे सकते हैं, एक फल दे सकते, नहीं तो भी पानी दे सकते हैं, लेकिन प्रेम से देना चाहिए। जो भी अर्पण करते प्रेम से देते हैं वो भगवान लेते हैं। तो इसलिए जो आक्षेप लिए जाते हैं भगवान के ऊपर कि भगवान ये विग्रह में उपस्थित नहीं है और आप इनको क्यों खिलाते हो, कहाँ पे लिखा है? तो ये श्लोक में लिखा है भगवान वही प्रिय लोगों को बोलते हैं। तो ये भगवान जो है हमारे जैसे नहीं खाते हैं। हमारे मनुष्य शरीर मिला है तो हमको भी लगता है भगवान ऐसे खाते हैं, लेकिन वो क्या है? संपूर्ण है, वो भोक्ताराम है, वो सृष्टि प्रदान करने वाले हैं। उनका एक नाखून पूरे जो ब्रह्मांड, जो 7 लोगों नीचे 7 लोग ऊपर में आते हैं, हम उनका शरीर भी नहीं दे सकते, तो ऐसे कृपा करने के लिए मूर्ति में आते हैं। और उनकी खाने की जो पद्धति है, अंगाने यस्य सकलेंद्र वृत्तिमंती पश्यंती पांति कलयंती क्षीरम जगंती। उनके सिर्फ इच्छा से ब्रह्मांड की निर्मित होते हैं, उनकी इच्छा से, दृष्टि से सारे जीव ये गर्भ में डाले जाते, तो उनको हमारे जैसी क्रिया नहीं करनी पड़ती है। तो इसलिए भगवान को खिलाने के लिए उनके सामने सिर्फ इच्छा से भी रखे, हमारी इच्छा है और हमने रखे, तो भगवान सिर्फ
ये दृष्टि से ग्रहण करते हैं, वो खाते नहीं हमारे जैसे, इसलिए वो भगवान नहीं है, ऐसा नहीं है। तो भगवान यहाँ पे विधि पूर्वक डायरेक्ट भगवान की उपासना क्यों बोला है भगवान ने, और उपासना भी करना क्यों? तो जैसे भगवान को खिलाना, भगवान की अभिषेक करना, वो आक्षेप आता है कि गरीबों को दो, तो वहां पे भगवान बोलते हैं कि सृष्टि में जैसे एक शरीर को खिलाना है तो आंखों को नहीं खिला सकते हम, सिर्फ आंखों को खिलाएंगे लेकिन बाकी शरीर को नहीं मिलेगा, इसलिए हमको पेट को खिलाना है। पेट को अगर खिलाएंगे तो अपने आप सारे शरीर को अपने आप मिल जाएगा। तो वैसे ही ये शरीर जो बना है, तो हम ये उंगली सारे मदद करते हैं, काम करते हैं और खिलाते पेट को, और पेट से ये सारे शरीर के अंगों को मिलता है। ये सीधी विधि पूर्वक पूजा है। वैसे वृक्ष के से पत्ते को आप पानी दोगे तो पूरे वृक्ष को नहीं मिलेगा, इसलिए जो है विधि पूर्वक के रूट्स को पानी दो, वहां से सब पत्ती फूल को सबको मिलेगा। तो वैसे ही समाज में सब गरीबों को, सब जीवात्मा को अगर आपको देना है तो भगवान ये बोलते मैं रूट हूँ, मैं जड़ हूँ, मुझे अर्पण करो, सबको मिलेगा। तो सब हृदय में भगवान है, सब अंदर से बाहर से सबको खिलाते पिलाते हैं, बस हम अपने तर्क से देखते हैं। ये पद्धति, सही पद्धति, सब जीवों को अगर संतुष्ट करना है तो ये एक पद्धति है जो है भगवान की पूजा, विग्रह की पूजा। तो भगवान यहाँ पे और एक आक्षेप आता है कि नॉन वेजिटेरियन क्यों नहीं होना, शाकाहारी कहाँ लिखा है भगवान ने कि शाकाहारी होना? तो यहाँ भगवान डायरेक्ट बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तो है, जो है पत्ता क्यों आपके लिए ऐसे मैंने शरीर बनाया है जो हर्बीवोरस है। तो जैसे ईशावास्यम जो प्रिंसिपल भगवान ने दिया है वेदों में कि जिस मनुष्य को सृष्टि में बहुत सारे मनुष्य जीव जैसे पशु योनि है, पक्षी योनि है, वृक्ष है, तो हर एक का हिस्सा भगवान ने बना के रखा है। तो हर एक की आवश्यकता अनुसार जितना चाहिए उतना ही ग्रहण करना चाहिए, तभी ये सृष्टि चक्र होगा। हमें हर्बीवोरस बना है, गाय को भी हर्बीवोरस शाकाहारी बना, वो भी जो नियम पालन करती है, लेकिन हर्बीवोरस मनुष्य ऐसा शरीर बना है, इंटेस्टाइन जो सिर्फ 12 मीटर बनाई है। नॉन वेजिटेरियन की इंटेस्टाइन 4 से 5 मीटर रहती है, तो उन्हें वो हजम होता है, विद इन 3-4 आवर्स वो बाहर फेंकते हैं। लेकिन हम कार्निवोरस नहीं है, मांसाहारी नहीं है, हमें शाकाहारी शरीर मिला है, तो शाकाहारी भोजन करना चाहिए। और भगवान यहाँ खुद बोल रहे हैं कि मुझे पत्र पोषण दो, और भगवान तीसरे अध्याय में भी जो बता रहे 14वें श्लोक में कि ये यज्ञ चक्र सृष्टि का मेंटेन करने के लिए सब जीवों ने मुझे ऑफर करके ही खाना चाहिए। ये अगर नहीं करेंगे तो आप पाप की भागीदारी होंगे। तो हमने आहार भगवान को जो पिता है उनको ऑफर करके देंगे तो हम पाप चक्र से मुक्त होंगे। और ये सृष्टि का चक्र यज्ञ है, वो भगवान को खिलाना के लिए जो यज्ञ है हम नहीं कर सकते ये युग में। सिर्फ सिंपल भोग उनको दो, वो भी बोल रहे हैं पत्र दो, पुष्प दो, फल दो या तोयम पानी दो, उससे यज्ञ होगा और ये सृष्टि चक्र निर्माण होगा, और इससे जो है वर्षा होंगी, आपका पालन पोषण होगा। तो यहाँ पे भगवान सिंपल पद्धति दे रहे हैं, और ये समझना जो प्रिय पुत्र है, भक्त है, उनके लिए बहुत आसान होता है, वो ये सब पालन करते हैं। लेकिन जो भगवान से ईर्ष्या करते, बहुत स्वयं को ईश्वर मानते, किसी तत्व का पालन नहीं करते हैं, तो इसमें ये लोग आक्षेप लेते, मूर्ति पूजा के लिए आक्षेप करते हैं, शाकाहारी भोजन के लिए आक्षेप करते हैं। तो इसलिए इसका जो अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान, जो स्वयं भगवान ने बोला है कि ये सिर्फ मेरे जो प्रिय पुत्र है, जो ईर्ष्या नहीं करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, उनके लिए विशेष संदेश है। इससे वो सबसे जरूरी है अभिधेय तत्व। तो 18 अध्याय में, पहले 6 अध्याय में हमें संबंध समझता है कि मैं आत्मा हूँ, भगवान परमात्मा हूँ, मेरा और उनका संबंध क्या। लेकिन वो संबंध प्रस्थापित करने के लिए कुछ आदान प्रदान करना है, तो उसमें आदान प्रदान में ये सबसे जरूरी है कि जो है भगवान को खिलाना। तो ये अभिधेय तत्व, इससे संबंध गाढ़ा होगा। फिर लास्ट के 6 अध्याय में प्रयोजन, जो हम निरंतर उनका
स्मरण करके इतना हमारा घनिष्ठ संबंध होगा, तब जाके हम फिर से भगवान की प्रेमा भक्ति में रत होके भगवत धाम जाएंगे। तो यह अभिधेय तत्व सिर्फ आदान प्रदान जो प्रेम का है, जो भगवान सिर्फ अपने प्रिय भक्तों को बोलते हैं, क्योंकि वो भगवान से प्रेम करते हैं। और ये अभिधेय तत्व है आदान प्रदान का, इसमें है भगवान को प्रेम पूर्वक खिलाना। जो इस 9वें अध्याय में जो है 26वां श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो है भक्त्या, जो भक्ति से दो, ये भक्ति का 2 बार उल्लेख आया है। तो इसमें है कि भक्ति से दो, प्रेम पूर्वक दो, तो भगवान आसानी से ग्रहण करते। जैसे शबरी का बेर उन्होंने झूठा लिया, जैसे एक गजेंद्र का फूल उन्होंने ऑफर करके वो तुरंत दौड़ के आए उनको बचाने के लिए। जो है एक पत्ता रुक्मिणी ने जो तुलसी का पत्ता दिया, उससे भगवान प्रसन्न हुए। तो भगवान प्रसन्न होने के लिए बस प्रेम की आवश्यकता है। जो वस्तु जो है आप शाकाहारी में रूप में दो, चाहे पत्ता दो या पानी दो, ये भगवान यहाँ समझा रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जो आगे के श्लोक में और परम गुह्य जो उपदेश दे रहे हैं वो जो हम कल देखेंगे। हरि बोल।